एनडीटीवी के खास कार्यक्रम नेताजी घर पर हैं। इसके आज कवरेज के लिए हम आए हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र में। सिहावल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कमलेश्वर पटेल चुनाव में हैं। आज हम उनके घर पर आए हैं ये जानने के लिए। उनके साथ आज चुनावी दौरा करेंगे और ये जानेंगे कि क्या है सिहावल क्षेत्र में, क्या जनता की मांगे हैं, क्या यहाँ के जो क्षेत्र हैं यहाँ की क्या ज़रूरतें हैं विंध्य के विकास को लेकर, और विंध्य में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से उपेक्षित रहा है विंध्य, ये जानने के लिए आज हम उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं अपन। ये कमलेश्वर पटेल जी का निवास है जहाँ पर हम आए हैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र में। कमलेश्वर पटेल जी अपने दिन की शुरुआत, ये जो अपनी राजनीतिक यात्रा है इसकी शुरुआत डेली भगवान की पूजा अर्चना से करते हैं। आइए ये उनका पूजा स्थल है जहाँ पर हम जानते हैं पूजा अर्चना करके दिन की शुरुआत की जा रही है। देखिए मंत्रोच्चार करके जो है कहीं ना कहीं ईश्वरीय देवी देवताओं और उनके पूजा पाठ में इनका भी विश्वास है। वो ये मानते हैं कि जब दिन शुभ होगा, जब भगवान की पूजा अर्चना होगी, उससे ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। हमारे साथ कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी ने पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत की है। कमलेश्वर जी, रोज का रूटीन क्या रहता है? सुबह शुरुआत कहाँ से करती है? सबसे पहले सुबह उठकर पूजनी माता जी, पूज भैया भाभी हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है। पूजनी पिताजी भी हमेशा जब सुबह उठते थे तो अपनी माँ को प्रणाम करते थे, उसके बाद ही सुबह की दिनचर्या शुरू होती थी। तो सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं जी। और उसके बाद फिर दिनचर्या शुरू होती, फिर ना अपना चाय वगैरह लेते हैं। मिसेज है, बच्चा है, उनके साथ, भाइयों के साथ बैठते हैं। दिन भर क्या रहा, पिछले दिन का एक्टिविटीज़, आगे क्या करना है, बिल्कुल। और उस पर चर्चा करते हैं। और फिर तैयार वार होकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद फिर जो भी क्षेत्र की जनता जनार्दन आई होती है, कार्यकर्ता लोग आए होते हैं, उनसे मिलते हुए फिर जो भी कार्यक्रम निर्धारित रहता है जी क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकल जाते हैं। दिन की शुरुआत कमलेश्वर जी उनके परिवार के साथ, उनके कुछ मित्र भी आए हुए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। नाश्ता नहीं, ये ब्रंच ही है पूरे भोजन के साथ, क्योंकि दिन भर रात का कोई ठिकाना नहीं होता है ना। कमलेश्वर जी, ऐसे खाने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है, पता तो चलता नहीं है दिन भर की कब वापसी होनी है। सुबह एक बार लंच ब्रेकफास्ट लेके ही निकलते हैं, फिर लेट नाइट आते हैं जी। तो दिन में तो फिर ऐसे ही जहाँ भी होते हैं तो कुछ न कुछ जो किसी कार्यकर्ता के यहाँ चाय वगैरह हो गई जी। किसी दिन होता भी है, किसी दिन वो भी नहीं होता है। अच्छा। तो कुछ गाड़ी में रहता है, स्नैक्स वगैरह तो ले लेते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ। तो दिनचर्या तो ऐसे ही है, हमेशा का है। दिन की ऊर्जा घर से ही लेकर निकलते हैं। हमेशा का है, जब घर से निकलते हैं, पूजनी पिताजी से ही सीखा था कि सुबह जब वो निकलते थे तो पूरा लंच कम ब्रेकफास्ट लेके निकलते थे। फिर रात में जो है ना, अगर टाइम से आ गए तो ठीक है, अगर बहुत लेट हो गए तो फिर दूध वगैरह लेके सो जाते हैं। अच्छा। अगर अब 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद तो खाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी शुरू होना होता है। तो वन टाइम ही मील, प्रॉपर मील जो है एक बार जो है एक ही बार हो पाता, उसके बाद दिन का पता नहीं चलता रहता है। और देर रात कब आना है, कब लौटना है, क्षेत्र में कहाँ है, इसका कोई भरोसा तो रहता नहीं। वो तो प्रोग्राम फिक्स रहते हैं, 8-9 बजे तक तो 9 बजे तक पॉलिटिकल नुक्कड़ सभाएँ, जनसंपर्क सब चलता है। फिर व्यक्तिगत मीटिंग्स भी 10 बजे के बाद लोगों से, तो इस तरह से चलता है। वैसे जनरली जो है ना, हमेशा ही इस तरह का रूटीन रहता है कि 10 बजे 11 बजे तक तो जब भी क्षेत्र में है, तो रात में तो 12 बज ही जाता है। 12 बज ही जाता है। ये पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल चूंकि दिन भर ऐसा सब चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि वाइफ हैं आपकी, दोनों बच्चे हैं, तो पर्सनल जो समय होता है, देखिए जनता के लिए जन सारोकार से जुड़ी हुई बातें तो अपन दिन भर करते ही हैं, आम जनता के बीच में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को कुछ समय कम दे पाता है आदमी, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमेशा नाराज़गी बनी रहती है। हमेशा नाराज़गी परिवार को बनी रहती है। सच बात है कि हमने बहुत ज़्यादा समय दिया नहीं बच्चों को। ये हमारा चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, वाइफ भी, बच्चे भी,
पहली बार जो है ना, अभी तक तो पूजनीय पिताजी थे, जी। तो अभी पूरा परिवार तो सब लगे ही हैं भाई, और तो मिसेज भी बहुत, बेटी भी, सब। मतलब कहाँ कैसे सामंजस्य कैसे बनाते हैं भाभी के साथ में, बच्चों के साथ में, जो सामंजस्य कैसे बनता है? तो सबकी आदत हो गई है। नहीं, अब नहीं लेंगे इधर। पॉलिटिक्स के अलावा पर्सनल लाइक्स क्या है आपकी, जिसको आप अपना लीजर, पर्सनल लीजर मानते हैं? जैसे अगर आपका कुछ समय निकलता है व्यक्तिगत अपने लिए, तो उसमें क्या करना चाहेंगे, क्या पसंद क्या है आपका? पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी किताबें, कुछ जो है ना, बाकी कोशिश तो होता है कि परिवार के साथ जब भी समय मिलता है तो परिवार के साथ समय बिताएं, फिर रिलैक्स भी करते हैं। कोई हॉबीज में कुछ हॉबीज में है, हॉबीज में तो ट्रैवलिंग, खेलने के, हाँ, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, ये हॉबीज में बिल्कुल। But seafood is a bigger thing for you guys, or it's like? कमलेश्वर जी का परिवार हमारे साथ मौजूद है। भाभी, आपसे जानना चाहूँगा कि इनके जो पॉलिटिकल चलता रहता है, इसमें बैक एंड सपोर्ट, तो आदमी कहता है ना कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो किस तरह से इनके रोल्स एंड ड्यूटीज़ में कैसे आप अपने आप को पार्टिसिपेट करवा पाती हैं? मैं जब शादी से पहले जब कमलेश्वर से मिली तो मुझे ये पता था कि ये पॉलिटिकल फैमिली है, और मुझे पता था कि टाइम बहुत कम मिलेगा, तो हम प्रिपेयर्ड थे क्योंकि हम भी एक पॉलिटिकल फैमिली से आए हैं जी। और पर ये ज़रूर था कि कमलेश्वर जी ने बोला था, हमने बोला था 28 डेज़ आप दूर रहना, पर 2 डेज़ वेरी क्वालिटी। तो वो पहले तो होता रहा, फिर धीरे धीरे करके वो 2 दिन भी चला गया, और अब तो कुछ आवर्स हैं, और वो भी हमारी डर की वजह से। और जब बात करो तो पूरा शो करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। बहुत ही टाइट शेड्यूल है, लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कमलेश्वर जी का। इसके बीच में उनने इतना समय दिया एनडीटीवी को, और हमसे बात की, उनके परिवार वालों ने बात की। आइए अब उनके चुनावी कैंपेन में हम उनके साथ आगे चलते हैं। कार्यकर्ता तो डेली फीडबैक देते हैं, और जिले भर के तो नहीं हैं, आसपास के ही हैं, हमारे समझ से 4-6 ग्राम पंचायत के होंगे। सब अपना अपना, बाकी लोग काम में लगे हैं, और सबका दायरा फिक्स है, सेक्टर मंडल बने हुए हैं, और बूथ के लोग हैं, सब अपने अपने सीमित दायरे में ही काम कर रहे हैं। और जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। जनता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चाहती है, और हमने भी जो कई वर्षों तक सेवा की है, तो मुझे भी पूरा आशीर्वाद है, जनता का मिल रहा है। पूजनीय पिताजी का जो कई वर्षों की सेवा का जो परिश्रम था, जो उन्होंने कई वर्षों तक जनता जनार्दन की सेवा की थी, तो उसका भी अच्छा लोगों में एक लगाव तो है ही। क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके घर पर आया हुआ हूँ, और जब से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम, बहुत बुजुर्ग लोग, महिलाएं, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। नहीं, हमेशा ये तो जब चुनाव नहीं होता तब भी यहाँ पे लोग आते हैं, और इसी तरह का हुजूम रहता है। सबका अपना लगाव है, व्यक्तिगत पारिवारिक लगाव है, चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो। इतने वर्षों की जो सेवा है पूजनीय पिताजी की, और उसी परंपरा को हमने भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो कहीं न कहीं उसी का फल है कि आज भी सिहावल विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन हमें भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और हम भी सभी जात बिरादरी के लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी हो सकता है करने का अच्छा से अच्छा प्रयास करते हैं, और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है उसका निर्वहन करने की पूरी कोशिश करते हैं। कमलेश्वर जी, सिहावल विधानसभा जो है सीधी जिले की जो है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बताएं कि क्या है इसके राजनीतिक समीकरण, यहाँ पर लोगों का उद्योग क्या है, रोजी रोटी क्या है, फसल क्या है, जातिगत समीकरण क्या है, इस विधानसभा के बारे में थोड़ी जानना चाहते थे। ये सिहावल विधानसभा क्षेत्र में
ट्राइबल्स भी है, एससी कम्युनिटी के भी है, ओबीसी में अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जी। और सामान्य में ब्राह्मण सो ठाकुर है, बनिया कम्युनिटी के लोग भी हैं, पर हमारे समझ से 1000-2000 के आसपास ही होंगे, 2000 के आसपास मतदाता होंगे। जी। माइनॉरिटीज़ भी है, 15-17 हज़ार माइनॉरिटीज़ भी होंगे। ये जो नदी है, इस पे ये पुल जो है, इसका काफ़ी महत्व बताते हैं स्थानीय जनता। क्या थी इसकी कहानी? देखिए, लोगों को कई किलोमीटर, जी। 60 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करके जाना पड़ता था, और जब हम विधायक बने तो हमने इसका निरंतर प्रयास करके कई बार विधानसभा में उठाया, व्यक्तिगत चीफ सेक्रेटरी वगैरह से मिलके, और इसको हमने स्वीकृत कराया। पे राजनीतिक जो वहाँ पे जातिगत समीकरण है यहाँ पर, क्या जो आपने बताया कि विभिन्न जातियों के लोग हैं, यहाँ कृषि या अन्य यहाँ आय का यहाँ मुख्य स्रोत क्या देखिए, है? मेन तो कृषि है, बाकी तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरह के रोजगार के अवसर नहीं है। और विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे सिर्फ 15 महीने सरकार में रहने का अवसर मिला, और बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही थी, तो सरकार बहुत अल्प समय में चली गई, काम करने का अवसर नहीं मिला। तो ईश्वर चाहेगा, अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र में लोगों के आय का जरिया बढ़े। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन आपका जो सड़क है, कनेक्टिविटी इशू है, सड़क बहुत जर्जर स्थिति में है, भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपका जो रेलवे सुविधा नहीं है, तो एक पिछड़ापन का ये भी वजह है, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्री वगैरह वहीं लगती है जहाँ से आवागमन सुगम रूप से संचालित हो। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट की परिकल्पना बेकार है। जी, तो भविष्य में ज़रूर प्रयास करेंगे कि हमारा क्षेत्र भी हर दृष्टिकोण से अग्रणी रहे। अभी जो स्थिति है उससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बहुत पीछे ले जाने का काम किया, पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी ख़त्म कर दी। शिक्षित बेरोजगार भी परेशान। अगर सिंगरौली में कुछ इंडस्ट्री या ओबी का काम चलता है, माइनिंग्स वगैरह का, वहाँ भी स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं देते, वहाँ भी बीजेपी के लोगों ने दुकान खोल के रखी है बिना पैसे के। ड्राइवर की नौकरी भी लोगों को नसीब नहीं हो रही है, लोग बाहर पलायन करते हैं। तो चुनौतियाँ तो हैं, अब इसको प्लानिंग करके ज़रूर कोशिश करेंगे कि भविष्य में इसका समाधान निकालें, यहीं पे रोज़गार का अवसर पैदा हो। अभी हम लोगों ने एक डाटा मैंने देखा था, पढ़ा था कि सिंगरौली इतना बड़ा पावर जनरेटिंग हब है, कोल भी है, पावर भी है, लेकिन जहाँ तक गरीबी का मुद्दा है, तो गरीबी वाले जो जैसे जो गरीबी रेखा के कार्ड होते हैं, या जो आम व्यक्ति है जो माइनिंग या उन चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ, वो काफ़ी गरीबी बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब सिंगरौली बेल्ट में। स्थानीय लोगों को जिस तरह से मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिला। भाजपा सरकार में तो और दुर्दशा हो गई है स्थानीय लोगों की, उनकी ज़मीनें भी जा रही हैं, विस्थापन नीति का पालन भी नहीं हो रहा है, रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, और हम समझते हैं कि विस्थापितों की ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भाजपा सरकार ने करने का काम किया है। मैं कमलेश्वर जी ये पूछना चाहता था एक चीज़ आपसे, मैं अभी जनता के बीच में भी जानना चाहूँगा सिहावल विधानसभा की। तो जो बाबूजी का कार्यकाल रहा 7 विधानसभा का, आपकी 2 कार्यकाल आपके रहे, सरकार भले ही अभी कुछ 15 महीने की रह पाई कांग्रेस की जो भी, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आप मानते हैं कि ये वोट अपील के कारण हैं, या जिन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं, तो अपन किन चीज़ों को अपन अपनी उपलब्धियां मानेंगे, या क्या ऐसी चीज़ें मानेंगे जो हम जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें? देखिए, पहली बात तो बहुत ही अविकसित क्षेत्र था पहले। पूजनीय पिताजी जब से विधायक बने तो उन्होंने सड़कों का जाल, कनेक्टिविटी का काफ़ी प्रयास किया। कई ऐसी जगह थी जहां पैदल जाना पड़ता था, स्कूलें नहीं थी, शिक्षा का सर्वव्यापीकरण किया, टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम किया। हमारे विद्युतीकरण का भी जगह जगह विद्युतीकरण पहुंचाने का भी काम किया, पुल पुलिया हैं, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, उन सब चीज़ों के लिए तो प्रयास किया। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की 18.5 साल की सरकार में जो शिक्षा का बहुत ही हम समझते हैं कि दुर्दशा करने की जो स्थिति में पहुंचाया है,
वो एक बहुत बड़ा विषय है जो हम समझते हैं कि जनता को भी समझ में आ रहा है। बाकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पे जो हमारा वचन पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख है वो हमारा प्रचार प्रसार का बड़ा विषय है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए जो 18 वर्ष से ऊपर की महिला हैं उनके खाते में 1500 रुपये डालने का काम करेंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 रुपये 8वीं तक के बच्चों को, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। पेंशन भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 600 से बढ़ा के 1200 करने जा रहे हैं। किसानों के समर्थन मूल्य जो कई सालों से नहीं बढ़ा था, खरीदी हुई, हाँ, सोसाइटियों में जो सरकार खरीदेगी 2500 रुपये कुंटल धान और 2600 रुपये कुंटल में सरकार खरीदेगी। इसी तरह बिजली का है, 100 यूनिट बिजली घरेलू फ्री देने का काम करेंगे, 5 हार्स पावर तक किसानों की बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जो भूमिहीन है उनको 11.5 डिसमिल का महिलाओं के नाम से पट्टा देने का है। इस तरह बहुत सारे बिंदु है कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में जो सबसे संबंधित है। शिक्षित बेरोजगारों का भी है, बेरोजगारी भत्ता और जितने सरकारी पद खाली हैं वो सब अभियान चला के भर्ती किए जाएंगे। अभी ये जो विंध्य के अंदर जैसे 2018 का जो चुनाव था उसमें 24 और 6 का समीकरण था, 24 भाजपा के पास थी, 6 कांग्रेस की थी। वर्तमान में चूंकि आप न सिर्फ विंध्य के बल्कि प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, तो विंध्य के परिदृश्य की ही अगर बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है वो लगातार ये बता रहा है कि विंध्य और चंबल में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर मान रही है। तो विंध्य में आप ये जो 30 सीटों का परिदृश्य है इसको किस रूप में देख रहे हैं? अभी तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम विंध्य की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कौन सी जीत रहे हैं। कमलेश्वर जी, और भी एक मतलब हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि विंध्य में जो है, खास तौर पे विंध्य चंबल कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर दलगत राजनीति के अलावा जातिगत समीकरण बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। तो जो जातिगत पॉलिटिक्स में जो आज की डेट पे इंटरफेरेंस है उसको आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल इस तरह की राजनीति हम समझते हैं कि देश और समाज के लिए बहुत ठीक नहीं है। किसी भी नेता का जाति से तुलना करना ठीक नहीं है, बल्कि उसके कार्य से तुलना होनी चाहिए कि उस राजनीतिक दल की क्या स्थिति है, राजनीतिक दल का क्या चरित्र है, किस तरह का सिद्धांत है, और साथ ही साथ जो उस दल का प्रत्याशी है उसका क्या व्यक्तित्व है, किस तरह का बात व्यवहार है। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही लोगों को अपना प्रत्याशी चयन करना चाहिए। अपना नेता सुनने के लिए हो गया। जनता जनार्दन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपने आज के इस राजनीतिक सफर की दौरान जो है अब सिहावल विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल जी, उनके साथ जो है हम जब दौरा कर रहे हैं और अभी उन्हीं की एक विधानसभा क्षेत्र में एक छोटी सी आम सभा हो रही है। आप इस आम सभा को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आम सभाएं होती हैं जिनको शहरों में नुक्कड़ सभा कहा जाता है, इनका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो लोग बड़ी सभा में बड़े जगहों पर नहीं जा सकते हैं, उन गरीब आदिवासी, चूंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, जिससे कि ये सभाएं उन क्षेत्रों में की जाती हैं जिससे कि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो पाएं, जुट पाएं और अपने नेता को सुन पाएं। और इस तरह के लोगों के हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो उसका कितना दुरुपयोग पहले भी किया है। एक बार गलती से आप सबने बटन गलत वाली दबा दी थी और एक बार गलती की 5 साल भोगे हैं, और फिर कहीं अगर कोई गलती कर दी तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी। अपने विशेष प्रोग्राम नेताजी घर पर हैं, उसकी कवरेज के लिए आज हमने दिन भर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल के साथ यात्रा की, दिन भर उनके साथ दौरा किया, दिन भर उनकी दैनिक रूटीन जाना, उनकी सभाओं में गए, उनके वादे सुने, जो उनकी योजनाएं हैं, जो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको जानने का प्रयास किया।
अब हम आए हैं उस जनता के बीच में जो राजा तय करेगी। आज हमारे बीच में सिहावल विधानसभा के ही एक मतदाता हैं। क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम है ब्रजलाल सिंह। ब्रजलाल जी, क्या बोल रही है सिहावल विधानसभा? सिहावल विधानसभा तो 50,000 वोटों से हमारे माननीय कमलेश्वर भैया जीत रहे हैं। किस आधार पर? किस आधार पर? चूँकि विकास के आधार पर। जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लगातार यहाँ से, तो क्या विकास नहीं किया सांसद ने यहाँ से? सांसद तो हमारे यहाँ कुछ नहीं किए। और शासन की जो बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी है, उज्ज्वला है, प्रधानमंत्री आवास है, नल जल है, तो उन योजनाओं की ज़मीनी हकीकत क्या है? उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या? उनकी जो योजनाएं हैं उनसे मैं नहीं संतुष्ट हूँ। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्या कारण है सर? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और घोषणा करते हैं और योजनाओं का जो है लाभ है जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या है सिहावल का माहौल? सिहावल का माहौल एक तरफा है सर। कमलेश्वर भैया भारी मतों से जीत रहे हैं, कम से कम 50,000 वोटों से एक तरफा जीत रहे हैं कमलेश्वर भैया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में 20 सालों से। आपके यहाँ सीधी जिले की ही बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, तमाम शासकीय योजनाएं हैं, दिल्ली भोपाल से लगातार रोज घोषणाएं की जाती हैं गरीबों के उत्थान के लिए। तो उन योजनाओं की जमीन में आप लोगों को क्या लाभ मिल पा रहा है? जमीनी स्तर पर तो बिल्कुल लाभ नहीं मिल पा रहा है सर। जैसे नल जल योजना, गाँव में नल जल लगा है लेकिन पानी कहीं तक आज तक नहीं पहुँचा है। सांसद महोदय को तो गाँव में कोई पहचान भी नहीं पाएगा ये सांसद महोदय हैं। 10 साल उनको सांसद हो गया लेकिन कोई भी अभी गांव में नहीं जानेगा कि कौन है सांसद है कि आप जनता हैं। तो जो शासन की योजनाएं हैं जैसे लाडली लक्ष्मी है, उज्ज्वला है या प्रधानमंत्री आवास की चीज है, तो इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है सर। 18 साल से लाडली बहना योजना का लाभ तो नहीं दिए। आज चुनावी माहौल है, चुनावी लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो भी हर वक्त नहीं पहुँच पा रहा है। विधायक तो माननीय कमलेश्वर सिंह यहाँ के विधायक भी 5 साल थे और अब भी बनने जा रहे हैं। तो हमारा उनसे और दिल्ली और भोपाल से लेकर सभी से हमारा संपर्क और सबसे हमारा मोहब्बत और प्यार भी है कि सब गरीबों का ख्याल करें आने वाली समय में। और जैसे बड़ी बड़ी बातें को पूरा करने के बाद, आज तो वोट लेने के बाद और विजय हासिल करने के बाद आज तो सबको चरण में स्पर्श कर रहे हैं और कल वोट जीतने के बाद सब भोपाल और दिल्ली में दिखाई देंगे। यहाँ पब्लिक का कोई समस्या, कोई संकट दूर करने वाले नहीं। सिहावल विधानसभा के और भी कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है सिहावल विधानसभा का, क्या है माहौल दिख रहा है सिहावल विधानसभा में आपको? अभी तो प्रेजेंट में हमें जहाँ तक पता है तो माहौल दोनों तरफ बराबर चल रहा है। अभी ये नहीं अभी कोई नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन हारेगी, है ना। तो अभी जहाँ तक हमें लग रहा है तो दोनों का सेम ही लग रहा है, दोनों का बराबर दिख रहा है। अभी जो सरकार है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से प्रदेश में सरकार है, तमाम योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है, बहनों के लिए योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, नल जल योजना है। इन योजनाओं का कितना लाभ आपको व्यक्तिगत रूप से दिखता है? जो जमीनी व्यक्तिगत रूप से तो हमें ना PM आवास योजना का लाभ मिला है, ना लाडली बहना योजना का आवास हमारे घर में तो समथिंग हमारे पर्सनल फैमिली में जो है उनको किसी को नहीं मिला है। फॉर्म भरने गए थे लेकिन सर्वर की वजह से भरा नहीं पाया और अभी तक वो लाभ जो है तो नहीं मिल पाया है, फॉर्म ही नहीं भरा पाया पंचायत से। आपके यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी रही हैं, क्या विकास कार्य किए हैं? क्या मुद्दे हैं आपके देवसर विधान? हमारे यहाँ तो पर्सनली अभी क्या है कि हमारे यहाँ अभी तक रोड भी नहीं थी। माननीय कमलेश्वर पटेल जी जो हैं इनकी वजह से अपने फंड से जो है तो पैसा दिए तो हमारे आज प्रेजेंट में जाकर के हमारे यहाँ रोड पहुँच पाई है, नहीं तो आज तक रोड भी नहीं थी। यही 3-4 महीने बरसात में तो हम लोग वैसे भी गाड़ी बाइक तक निकलने तक की रास्ता नहीं थी। देवसर जो एक सिहावल विधानसभा का एक हिस्सा है, वहाँ पर हमने लोगों से जाना, समझा उनकी बातें। उनका लगातार ये कहना है कि जो बातें भोपाल दिल्ली में की जाती हैं, जिन योजनाओं की हम बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की हम बात करते हैं, जमीनी हकीकत उससे काफ़ी परे है। हम ये नहीं जानते कि ये जो जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जिन आमजनों से बात कर रहे हैं, वो किसी दल से संबद्ध तो नहीं है, लेकिन ये आम जनता का सिहावल विधानसभा, सीधी जिले की सिहावल विधानसभा है, उसका ये हाल है। सिहावल विधानसभा से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।